परम आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय देवी जी, संस्थान में आए हुए सभी महानुभावों, महिला शक्ति और प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभाव डाला ही है। पर मुझे यह बड़ी खुशी हो रही है कि मैं स्वामी जी के जीवन में बहुत लंबे समय से हूँ और उन्होंने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। जहाँ तक गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में है, जैसे संघर्ष भाई ने और अन्य प्रवक्ताओं ने ये बताया है कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलता है। पर मैं ये समझता हूँ, और परिभाषाएं अलग अलग तरीके से प्रस्तुत बताई गई हैं गुरु के बारे में, पर गुरु जो है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, सामान्य अवस्था में गुरु जो है हमें पूर्वाग्रहों से भी ऊपर उठाता है। हम ये देखते हैं कि मनुष्य जन्म से ही उसके अंदर जिज्ञासा की भावना होती ही है, अनायास ही होती है, लेकिन वो जानने की इच्छा अलग अलग विषयों में बहुत बार सटीक भी होती है और बहुत बार असटीक भी होती है। यानी कि हम बहुत बार सरल प्रश्न भी पूछते हैं और बहुत बार कठिन प्रश्नों को भी, ऐसे प्रश्नों को जिनका संबंध हमारे से नहीं होता है। तो उससे समय समय पे हमारे अंदर पूर्वाग्रहों का संचरण होता रहता है। तो तत्वज्ञ गुरु वही है जो मनुष्य के जीवन को सरलता की ओर लेके जाता है, जो अपने शिष्य के मानसिक और बौद्धिक विकास में जो है उसके जीवन को सहज बनाता है और उसका जीवन जो है, उसके प्रश्नों का उत्तर इस गहराई से उसके सामने रखता है कि उसके अंदर किसी पूर्वाग्रह का संचरण ना हो और वो उन मूल सत्य और सत्य के तत्वों को उसी प्रकार जान सके जैसे हम ये देखते हैं, अब पीछे बताया भी है संघर्ष भाई ने भी और मास्टर जी ने भी, कि प्रकृति में जो अनमोल सत्य का ज्ञान है उसको मनुष्य तक, आम सोच तक जो है, उसके बीच में सामंजस्य की जो स्थापना है वो तत्वज्ञ गुरु बनाता है। तो उस ज्ञान को जो उसने आहरण कर लिया है वो उसको अपने जानने वाले जो शिष्य है उसके प्रति प्रस्तुत रखता है और उसके जीवन को सरल और सहज बनाता है। पर यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि गुरु जो है, गुरु के साथ साथ शिष्य की जानने की इच्छा और शिष्य में बौद्धिक और मानवीय गुणों का विकास होना बहुत आवश्यक है।
अगर शिष्य जो है वो सही मायने में अगर वो स्वार्थ से परमार्थ की ओर गति करना चाहता है, तो वो अपने प्रश्नों को इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि उसको सहजता से ही जो है वो सही गुरु से उसको वो उसके प्रेम में आहारित हो सके। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि गुरु और शिष्य के नज़दीक संबंध से ही वो ज्ञान जो है हम आहरण कर सकते हैं। अब हमारा संस्थान इस परिस्थिति में आ चुका है कि जो स्वामी जी की डेवलपमेंट्स रही हैं, वो आज हम जो है चर्चा परिचर्चा के माध्यम से देवी जी ने उनको बहुत अच्छे से समझा है, और हम भी उन विषयों को यहाँ आके जो है अपने विचारों को, अपनी जिज्ञासा को हम डिस्कस करके बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, और उनको हमारी जो हमारा जो क्या क्यों और कैसे का भाव है, उसको चीज़ों को जानने का जो भाव है, वो लौकिक भी हो सकती हैं, वो अलौकिक भी हो सकती हैं, उसमें हम अपनी मानसिक तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है कि हम जो है हमारी जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे ऊपर चढ़े हुए पूर्वाग्रहों का विनाश हो सके, और हम उस मूल तत्व को और उस असीम ज्ञान को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हम जो है सारे जीवन स्ट्रगल करते रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने और मैं स्वामी जी के साथ साथ उन सभी गुरुओं का, उन सभी जो है जीवन में आए हुए सभी मनुष्यों का, प्रकृति के सभी जीव जंतुओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनसे किसी न किसी रूप में वो मेरे गुरु बने और मुझे इस भ्रम जाल से बाहर निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण